टॉपिक है मेटल कार्बोनिल्स। तो मेटल कार्बोनिल्स यानी धातु कार्बोनिल, बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन एंड सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन कार्बन मोनोऑक्साइड में उचित परिस्थितियों में धातुओं से संयोग कराने की क्रिया या प्रवृत्ति। जो धातु होती हैं उनके संयोग की प्रवृत्ति, अर्थात उन कार्बन मोनोऑक्साइड किसी मेटल के साथ संयोग करते हैं तो इसे मेटल कार्बोनिल या धातु कार्बोनिल कहते हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड की उचित परिस्थितियां होती हैं, एक ऐसी परिस्थिति जिसमें धातुओं से संयोग कराया जा सकता है, तो जो धातुओं से संयोग करने की प्रक्रिया होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की, वो क्या कहलाती है? धातु कार्बोनिल। ठीक है। या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड किसी मेटल के साथ, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पर हम कार्बोनिल की बात कर रहे हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो मेटल के साथ संयोग करते ही उसे क्या कहेंगे? मेटल कार्बोनिल या फिर धातु कार्बोनिल। यहाँ पर आपको नाम से ही समझ आ रहा है मेटल या धातु, मतलब उसको संयोग किसके साथ करना है? किसी मेटल या धातु के साथ। अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, Ni मेटल। ठीक है। अब देखेंगे NiCO4 FeCO5 निकल टेट्रा कार्बोनिल एंड आयरन पेंटा कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल में मेटल परमाणु कार्बन समूह के कार्बन परमाणु से सीधे जुड़े रहते हैं। कार्बन समूह के परमाणु से सीधे जुड़े रहते हैं। मेटल कार्बोनिल मेटल परमाणु कार्बन समूह के कार्बन परमाणुओं से सीधे जुड़े रहते हैं। यहाँ पर कार्बन परमाणु CO है, सीधे जुड़े रहते हैं। मेटल कार्बोनिल में CO लिगेंड का काम करते हैं। यहाँ पर ये तो धातु हो गया और ये 4 क्या है? CO4 लिगेंड। यहाँ पर ये CO4 लिगेंड्स का वर्क करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ M धातु परमाणु, X धातु परमाणु की संख्या, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, Y कार्बन मोनोऑक्साइड अणुओं की संख्या। अब सभी संक्रमण धातु कम से कम एक प्रकार के CO लिगेंड के साथ संयुक्त होकर यौगिक बनाने की में सक्षम होते हैं। आपने जो मैंने पीछे एग्जाम्पल दिए थे NiCO4 FeCO5, इसमें देखिए कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो सभी जो कार्बोनिल धातु कार्बोनिल होते हैं उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो एक कार्बन एटम के साथ संयोग कर सकें, कम से कम एक कार्बन एटम के साथ। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल, धातु कार्बोनिल का वर्गीकरण। तो मेटल कार्बोनिल के वर्गीकरण में देखेंगे आप, मेटल कार्बोनिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल, मोनो मतलब एक केंद्रीय कार्बोनिल, मोनो मतलब एक केंद्रीय कार्बोनिल। पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स, बहुकेंद्रीय, पॉली बहुकेंद्रीय कार्बोनिल। अब पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? हेमोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स, हेटेरोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। होमोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स को समकेंद्रीय कार्बोनिल्स कहते हैं एंड हेटेरोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स को विषम केंद्रीय कार्बोनिल्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे एक केंद्रीय कार्बोनिल्स की, यानी मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स की, जो कि वर्गीकरण में मेटल कार्बोनिल के फर्स्ट 2 पार्ट में मेटल कार्बोनिल को डिवाइडेड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है मोनोन्यूक्लियर। तो मोनोन्यूक्लियर में हम देखेंगे इन धातु कार्बोनिल का सामान्य सूत्र क्या होता है? MCO-Y। इसका सामान्य सूत्र याद रखना होगा, MCO-Y। ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट है, इसमें एक धातु कार्बोनिल अणु में धातु का केवल परमाणु बनता है। इसमें एक धातु कार्बोनिल अणु में धातु का केवल एक परमाणु ही बनता है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? NiCO4 एंड FeO5। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स में आप क्लियरिटी ले सकते हैं कि एक केंद्रीय का मतलब यहाँ पर जो लिगेंड CO लिगेंड्स के रूप में जुड़ा हुआ है ये तो 4 है, बट जो धातु है वो सिंगल है, Fe या फिर Ni।
Ni भी सिंगल है और Fe भी। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं। ये अन्य कार्बोनिल की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होते हैं। ये पेट्रोलियम में विलय होते हैं। सिंपल सी बात है, ये पेट्रोलियम में विलय होंगे और अन्य कार्बोनिल्स की अपेक्षा ज्यादा वाष्प करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बहुकेंद्रीय कार्बोनिल्स की। तो बहुकेंद्रीय कार्बोनिल्स, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? MxCO2। दोनों के सामान्य सूत्र में काफी चेंजेस हैं, आपको दोनों के सामान्य सूत्र याद रखने होंगे। इस प्रकार के धातु कार्बोनिल में एक कार्बोनिल अणु, एक से अधिक धातु परमाणु पाए जाते हैं। यहां पर क्या है, समकेंद्रीय में एक धातु कार्बोनिल पाया जा रहा था, धातु परमाणु, और यहां पर एक से अधिक पाए जा रहे हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं FeCO12, तो Fe3, यहां पर Fe3 है, एक से अधिक है। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, ये दो प्रकार के होते हैं। एंड हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। समकेंद्रीय कार्बोनिल, होमोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। इस प्रकार के कार्बोनिल्स में केवल एक ही प्रकार के धातु परमाणु पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाएंगे? एक प्रकार के। अब एक प्रकार के देखने के लिए आपको क्या होगा, यहाँ पर धातु परमाणु जो है, यहाँ पर Fe3 जो धातु परमाणु का वर्क कर रहा है, यहाँ पर वो केवल एक प्रेजेंट है। Fe मतलब आयरन, एक ही है, तो Fe3CO12। एंड सेकेंड है विषम केंद्रीय कार्बोनिल, हेट्रोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। हेट्रोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स, इसमें एक से अधिक प्रकार के धातु परमाणु पाए जाते हैं, एक से अधिक प्रकार के पाए जाएंगे, इसीलिए इसे विषम केंद्रीय कहा गया है। एग्जाम्पल है MnReCO10। अब यहाँ पर एक से अधिक प्रकार के हैं, MnRe मतलब सिंगल नहीं है, ये डबल हो चुके हैं, एटसेट्रा, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये कार्बोनिल विलायकों में मुख्यतः अविलय होते हैं। ये कार्बोनिल विलायकों में अविलय होते हैं, जबकि समकेंद्रीय कार्बोनिल्स पेट्रोलियम में विलय होते हैं केवल। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। यहाँ पर हमने बात की है, एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पर हमने बात की है क्लासिफिकेशन की, डेफिनेशन की और एग्जाम्पल्स मैंने हर किसी का दिया है, चाहे वो टाइप्स हो, चाहे वो मेटल कार्बोनिल्स हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।